तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक जपड़ में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटी नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लासेस इस समय टोटली यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। बताना चाहूंगी कि मैंने कल अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपको रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल से किन कवियों को पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या प्रमुख है जो हमारे सिलेबस में दिया है। तो वो चीजें आप देख लेना। आपने, उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ा होगा, देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आधुनिक काल से। ठीक है, आधुनिक काल का हम पद्य खंड पढ़ेंगे। पद्य खंड का हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि आधुनिक काल का नामकरण है ना। एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सभी मित्रों को कहना चाहूंगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो पाए। तो आधुनिक काल का नामकरण के लिए फ्रेंड्स, जैसे मिश्र बंधुओं ने कहा वर्तमान काल है ना, शुक्ल जी ने कहा नई धारा या प्रथम उत्थान काल कहा है, वर्मा जी ने यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। तो रामविलास शर्मा ने इसको नव जागरण काल कहा है। किसको? भारतीय युग को, है ना। भारतीय युग की बात कर रही हूँ, नव जागरण काल। या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल भी कहा है। तो ये चीजें आप याद रखना। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, है ना। बड़े इम्पोर्टेंट है ये हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी के आप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं आपको याद रखना है ना। बेशक इनकी 70 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन 70 में से केवल आपको 10 ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जैसे भक्ति सर्वस्व पूछा जाता है, प्रेम मल्लिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम प्रलाप है, सतसई श्रृंगार है। ठीक है, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। एक आता है इनका संस्कृत लावनी, उर्दू का श्यापा, प्रबोधिनी, दान लीला, बकरी बिलाप, बसंत होली आदि। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चौधरी यानी प्रेम घन की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट हैं। इनका क्रम लगाने के लिए आता है, इनका जन्म क्रम भी लगाने के लिए आता है। जो भारतीय युगीन कवि हैं तो उनकी रचनाएं भी आपको देखना है ना। अभी जब हम लाइव क्लासेस करेंगे तो हम वहाँ पर सभी इनकी रचनाओं का जिक्र करेंगे, हैं, चाहे वन लाइनर प्रश्न लाएं, कैसे भी लाएं, लेकिन इनके महत्वपूर्ण रचनाओं का समावेश हम जरूर करेंगे। फिर इनका इनकी लालित लहरी देख लेना, वर्षा बिंदु इंपॉर्टेंट है ना। आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कई बार पूछी गई है, प्रेम पुष्पावली। लोकोक्त शतक है, मन की लहर है, श्रृंगार विलास, हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं। अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्णदास है, इनका इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैंने ले लिया है कि नवनीत चतुर्वेदी, दुर्गा दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी की रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे ये जो हमारे हैं नवनीत चतुर्वेदी का तो कुब्जा 25 कई बार रिपीट हुई पेपर में, और दुर्गा दत्त व्यास हैं तो इनका अधमोद्धार शतक पूछा जाता है, और राधाचरण गोस्वामी का नव भक्तमाल भी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर अंबिका दत्त व्यास हैं, उनको हमने छोड़ दिया है, लेकिन उनका भी इंपॉर्टेंट है। सुकब, सत्सई या फिर हो होरी, इनकी रचना है। ठीक है ना। तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और रचनाएं थी भारतेंदु मंडल के, कुछ और अन्य कवि हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट को ही लिया है। अब आगे देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका आपने द्विवेदी का आप थोड़ी विशेषताएं देख लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है। श्रीधर पाठक की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनको खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदवादी कवि भी माना गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं, है ना, जैसे गणरिये और दार्शनिक है ना, सिफर्ड एंड फिलोसोफर मूल रचना का अनुवाद है। फिर हर्मिट मूल रचना का अनुवाद एकांतवासी योगी है। डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम है। ट्रेवलर का शांत प्रतीक है। और ऋतु संहार का ऋतु संहार है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं, वो देख लेना है। कश्मीर सुषमा है, मनोविनोद है ना। श्रीधर पाठक की रचनाएं देख लेना आप। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी को इनकी रचनाएं हैं वनाष्टक, है ना, कई बार इंपॉर्टेंट रचना है, रिपीट हुई है। गुणवंत, हेमंत है, शांत है, अटन है। तो इनका क्या प्रकाशन क्रम बनता है, तो ये चीजें आप देख लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखना है। हरिऔध जी की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। गुप्त जी की रचनाएं पढ़नी है। और द्विवेदी मंडल के कुछ अन्य कवि हैं, जो अन्य कवि आते हैं, उनको भी देखना है। अब ये प्रमुख है, ठीक है बताने को बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रमुख यहाँ हमने लिए हैं। तो आपको नाथूराम शर्मा शंकर की रचना देखनी पड़ेगी। राय देवी प्रसाद पूर्ण, है ना, जो द्विवेदी मंडल के अन्य कवि थे उनको लिया है। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं उनको भी मैंने यहीं पर रख दिया है। कामता प्रसाद गुरु की रचना, जया प्रसाद सनेही जी की रचना आपको देखना है। त्रिपाठी जी की देखना है। पांडे जी की देखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की देखना है। और सत्यनारायण कविरत्न की रचना देखना ही देखना है, क्योंकि इनकी रचनाएं कई बार एग्जाम में रिपीट होती हैं और आती भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि रिपीट बस होती हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि आपने जो नोट्स बनाया है, क्या उन नोट्स में आपने इनको समाहित किया है?
ये चीज़ें आप जरूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु जो हैं मतलब इनकी प्रसिद्धि का जो मूलाधार है इनका व्याकरण है। और हिंदी भाषा का पाणिनि भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है ना। राम नरेश त्रिपाठी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी रचना कई बार रिपीट होती है ना। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी, ये इंपॉर्टेंट है। और मुकुटधर पांडे भैया कानन कुसुम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्गार कानन कुसुम है ना। और जगन्नाथ दास रत्नाकर चकी उपनाम से रचना करते थे। इनका गंगावतरण उद्धव शतक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। गंगा लहरी भी इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण कविरत्न का फेमस है भ्रमर दूत प्रेम कली। तो ये चीजें आपने देखना है। छायावाद के बारे में क्या कहें? छायावाद के प्रथम प्रवर्तक और प्रस्तोता विद्वान, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बात कह दूं फ्रेंड्स, एक बात ये कहना चाहूंगी, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो आप मुकुटधर पांडे को लगाएंगे। ठीक है। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आप वहां पर जयशंकर प्रसाद को लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो आप मुकुटधर पांडे लगाएंगे। यदि एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, यदि वहाँ मुकुटधर पांडे नहीं है तो आपको जयशंकर प्रसाद को लगाना पड़ेगा, है ना। बाकी और कई लोगों ने दिया है, जैसे इलाचंद्र जोशी व अन्य लोग इनको मानते हैं शंकर प्रसाद जी को। कुछ लोग माखन लाल जी को मानते हैं, कुछ लोग पंत जी को मानते हैं, है ना। और कुछ लोग मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माने हैं, लेकिन सर्वमान्य है मुकुटधर पांडे और हमारे प्रसाद जी, है ना। अब इनकी रचनाएं फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई रचना आपको छोड़नी नहीं है जो आपकी पुस्तक यानी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक में है। प्रसाद जी की, निराला जी की, पंत जी की, महादेव वर्मा जी की रचनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर वहीं पर माखन लाल चतुर्वेदी की रचना पढ़नी पड़ेगी आपको। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि आते हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, सोहन लाल द्विवेदी हैं। इनकी रचनाएं आपको देखनी ही पड़ेगी, है ना। ये प्रमुख हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि यही प्रमुख हैं। और बाकी आप यदि इनको पढ़ चुके हैं तो आप फिर अलग से देख सकते हैं कुछ लोगों को, बाकी इनको आपने याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। नरेंद्र शर्मा जी हैं, हरे कृष्ण प्रेमी हैं, रामेश्वर शुक्लांचल हैं, इनकी रचनाएं भी आपको रटी होनी चाहिए। प्रगतिवाद से केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, इनकी रचनाएं भी आपको रटी होनी चाहिए। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनका जिक्र हम जल्द ही लाइव वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे, है ना। लाइव वीडियो में इन सबके रचनाओं का जिक्र करेंगे जो महत्वपूर्ण भी हैं, है ना। यदि आप सोचते हैं कि यार 10-10 रचनाएं लगी हुई हैं, किसको इंपॉर्टेंट माने, कौन कौन सा पढ़ें, तो आप पहले इनको नोट कर लेना। आप देखो नोट डाउन में आपने करके रखा है कि नहीं अपने नोट्स में। फिर आगे चलते हैं, प्रयोगवाद की बात करते हैं। तो प्रयोगवाद में बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, है ना। चौथे तार सप्तक को हमने लिया नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से कवियों का क्रम आता है, इन कवियों की रचनाएं आती जो तार सप्तक में लगी हुई हैं। वहीं पर आपको अगजेन जी की रचनाएं बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। मुक्तिबोध की रचनाएं देखना है, भारत भूषण अग्रवाल को देखना है, शमशेर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर शाह हैं। ये बिल्कुल प्रयोगवाद नई कविता के फेमस कवियों की श्रेणी में यहाँ हमने लिया है इनको। वहीं पर आपको कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह सॉरी फ्रेंड्स। अब इतना कह दूं, यदि जो PDF ये हमने तैयार किया है, यदि इतने को आपने अच्छे से पढ़ा है तो नेट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी अभी मैं बताती चली जाऊंगी कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं जिनको आपको बिल्कुल देखना है। आगे आते हैं हमारे समकालीन रचनाकार, तो दुष्यंत कुमार जी हैं, इनका स्टोरी का स्वागत एक रचना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजकमल चौधरी जी हैं, पांडे धूमिल जी बड़े इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, लीलाधर जंगूड़ी बहुत फेमस हैं। लीलाधर जंगूड़ी की रचनाएं आपको प्रकाशन वर्ष सहित याद होनी चाहिए। राजेश जोशी जी हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं। ठीक है, संशयात्मा इनकी रचना कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो इनको देखना है। बाकी आप चाहे तो और भी देख लें, यदि आप इनको तैयार किया है तो आप आगे पीछे देख सकते हैं। बाकी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रमुख नवगीतकार हैं, उनको भी आपको याद रखना है। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, रविंद्र भ्रामर हैं, माहेश्वर तिवारी हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उमाकांत मालवी हैं, रमेश रंजक हैं, रामनाथ अवस्थी हैं, देवेंद्र शर्मा हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनका नाम आप नोट भी कर सकते हैं। फिर वहीं पर हिंदी के हम अब प्रमुख नाटकों की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हिंदी के प्रमुख उपन्यास बता दूं आपको, फिर मैं आपको हिंदी के प्रमुख निबंधकार बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको हिंदी की आलोचना बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको जो लघु कथाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, ठीक है, लघु कथाएं लगी हैं, उनको भी मैं आपको बता दूं कि कौन से महत्वपूर्ण है, प्रमुख हैं,
जिनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, है ना, या जिनका आपको जन्मक्रम याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं जल्दी ही कल प्रोवाइड कर दूंगी। आज मैंने केवल हिंदी नाटक को लिया है। तो प्रमुख हिंदी नाटककारों में से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद रखना पड़ेगा, है ना। अब ये मैंने अपने नोट्स से बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने जो नोट्स बनाए थे, है ना, हमने जो नोट्स बनाए थे, मैं वहाँ से ये चीज़ें उठा करके आपको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ लिए थे तो वो कहीं ना कहीं आपका छूटे न। तो श्रीनिवास दास जी की रचनाएं हैं, इनकी एक एक रचनाएं ही है, ज़्यादा नहीं है। ये जो नाटककार हैं किशोरीलाल वाजपेयी हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, एक ही रचनाएं हैं इनकी, है ना। उन सबको मैं पीवाई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबका जिक्र हो चुका है ऑलरेडी। आपने यदि PYQ लगाया है, बिल्कुल आपके जहन में उतरते चले जाते होंगे कि कौन कौन रचनाकार हैं। या मैं जल्द ही लाइव करूंगी तो मैं वहाँ पर सबकी रचनाओं को रखूंगी, सभी रचनाओं को, ऐसी कोई रचना नहीं जिसको मैं छोड़ दूं। राधा कृष्णदास को आपने पढ़ना है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, राधाचरण गोस्वामी है, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, प्रेमचंद्र जी का नाटक है ना करबला और संग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राम ऋषि बेनीपुरी का आम्रपाली है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मैं रचनाकार का नाम बताते टाइम ही जन्म इनकी रचनाओं का जिक्र कर दूं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि अन्यथा जब अगली वीडियो मेरी आए तो रचनाकार का नाम गिनते समय में उनकी रचनाओं का, फेमस रचनाओं का नाम भी बता दूं यहीं पे, है ना। आप मुझे कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना इसके लिए। गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, पांडे बचन शर्मा उग्र हैं, मैथिली शरण गुप्त का, है ना, तिलोत्तमा कई बार रिपीट हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, उपेंद्र नाथ तस्कर हैं, ठीक है, ये हो गए। इनको आपको याद रखना है। फिर वहीं पर समकालीन नाटककार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोहन राकेश जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, भीष्म साहनी जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, अग्निहोत्री जी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, हमीदुल्ला हैं, दया प्रकाश सिन्हा जी हैं, शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, नागबोडस, स्वदेश दीपक, मन्नू भंडारी, शांति मेहरोत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे। इन इतने नाटककारों को यदि आपने पढ़ लिया है तो परीक्षा में कभी भी आप नाटक से बनने वाला प्रश्न आपसे बिल्कुल छूटेगा नहीं आपका। नाटक के साथ जो आप नाटक पढ़ते हैं उसके साथ विषय वस्तु लगे होते हैं, तो एक नज़र वहाँ पर अपनी दृष्टि रखिएगा। प्रकाशन वर्ष आप तो पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। तो ये वीडियो हो गई। अगली वीडियो हमने कहा है उसमें उपन्यासकार रखूंगी प्रमुख ही, आलोचनाकार प्रमुख, निबंधकार प्रमुख, और हमारी जो लघु विधाएं लगी हुई हैं उनको रख लूँगी। तो ये देखो, ये PDF मैं डाल दूंगी कहाँ, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, है ना, टेलीग्राम पर डाल दूंगी। तो आप ये देख लेना कि क्या क्या चीज़ें आपको बखूबी पढ़नी ही पढ़नी है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक निवेदन करूंगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये चैनल भी एक दिन आपके समक्ष एक बड़े मंच के रूप में प्रस्तुत हो सके, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।